हाँ जी मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका वेलकम है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग आज थोड़ा लॉन्ग व्लॉग होने वाला है। शॉर्ट्स डलती हैं आपको पता ही है, लेकिन ये लॉन्ग व्लॉग होगा क्योंकि आज जो है पीयूष की बाइक निकलवाने हम जाएंगे। वैसे शॉर्ट्स भी डलेगी, इसकी शॉर्ट्स भी डालूंगा और लॉन्ग व्लॉग तो डलेगा ही डलेगा। तो भाई वैसे तो आप मेरे लिए सभी के सभी जुगनू की तरह है, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में उजाला करते हैं। जैसे ही आप व्यूज डालते हैं, व्यूज आते हैं आपके, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे एक मोटिवेशन का सहारा मिलता है कि यार हाँ भाई लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, शॉर्ट्स पसंद आ रही है। इसी वजह से फिर मैं और मेहनत करता हूँ और अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको सभी को मजा आ रहा है तो यार ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो यार, बरसाते रहो। तो भाई अभी फिलहाल से मैं जा रहा हूँ हाईवे की तरफ, क्योंकि पीयूष ने मुझे हाईवे की तरफ बुलाया है। क्योंकि पीयूष अपने भाई के साथ और पापा के साथ गड्डी लेकर हाईवे पर मुझे मिलेगा। और धूप देख लो एक बार तुम यार, कितनी करारी हो रही है। इसी वजह से तो मैंने ये मुंह ढका हुआ है। अब यार मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन पीयूष का कहीं अता पता नहीं है। पता नहीं कितनी देर में आएगा यार वो, क्योंकि यहाँ पर धूप तेज होने की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर तक धूप में सड़ने के बाद फाइनली पीयूष आ जाता है और मैं फटाफट से गड्डी में बैठता हूँ, क्योंकि गड्डी में चल रहा था एसी। और यार हम दोनों का एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा टॉप नॉच हुआ पड़ा है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यामा शोरूम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घरों में मौज ले रहे हो और बाहर भी मौज ले ही रहे होंगे। तो भाई जैसा कि आपने देखा, हम बाइक लेने गए तो थे, लेकिन निराशा के साथ वापस आए। जैसा कि आपको पता है, आपने हमारी सारी शॉर्ट्स व्लॉग्स देखे हैं, किस्मत हमेशा हमारी फूटी निकली है। जैसा कि सौरभ जोशी के साथ पोपट होता है, वैसे ही हमारे साथ भी कई बार पोपट होता ही रहता है। और आपको तो पता ही है यार, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वालों के साथ जितना पोपट होता है ना यार, उतना तो किसी और के साथ होता भी नहीं होगा। फिलहाल अब बाइक तो हम ले नहीं पाए। जो हमारी ड्रीम बाइक है, यानी पीयूष की ड्रीम बाइक है, वो हम ले नहीं पाए क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थी। जो कलर हमको चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं था। और हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले थे। हमने तो ठान लिया कि बाइक लेनी है तो लेनी ही है भाई, क्योंकि हम अपनी किस्मत से कभी हार नहीं मानते। और जो अपनी किस्मत से हार मान जाए, उसका तो किस्मत वैसे भी कभी साथ ना दे। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत से हारो ना, उससे लड़ो। इसलिए पीयूष और मैं बैठ जाते हैं सर्च करने के लिए। हम सर्च करते हैं, पहले तो हम पानीपत सर्च करते हैं, सारे यामा के शोरूम देख लेते हैं, वहाँ पे कॉल मिलाते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही शोरूम पे अवेलेबल थी वो, लेकिन रेट जो उन्होंने हमें बताए वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि वो जेन्युइन रेट थे ही नहीं। इसी वजह से हमने चेंज किया कुरुक्षेत्र पे। कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पे भी कोई शोरूम अवेलेबल नहीं मिला। इसी वजह से अब एक ही ऑप्शन बचा था हमारे पास, दिल्ली। तो फिर हम दिल्ली की रिसर्च करने में लग जाते हैं। दिल्ली में देखते हैं इधर उधर गूगल मैप पे वगैरह हर जगह से सर्च करते हैं यामा शोरूम के बारे में। और फिर हमें मिल जाता है एमडी यामा शोरूम, क्योंकि उनके बात करने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा जेन्युइन और काफी अच्छा था यार। हमें तो अच्छा फील हुआ बात करके उनसे। और उन्होंने जो रेट फिक्स लगाए थे वो भी काफी अच्छे रेट थे। वो भी उन्होंने फिक्स नहीं लगाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ होगे तब भी क्या पता थोड़ा बहुत कुछ कम हो सकता है। इसी वजह से हम उन्हें ही सिलेक्ट करते हैं। और मैं पीयूष को कह देता हूँ कि भाई पीयूष, बस अब तो अपने पेरेंट्स से तू बात कर कि हाँ कैसे निपटाना है, कैसे बाइक को लेके आना है, कैसे करना है, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार पेरेंट्स को मना ले और पेरेंट्स से बात कर। पेरेंट्स तो उसके हाँ कर चुके हैं, तो अब चलते हैं बाइक लेने के लिए। और फाइनली दोस्तों, इतना लंबा सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एमडी यामा शोरूम। अंदर प्रवेश करते हैं और मैनेजर के पास बैठकर डॉक्यूमेंट्स और कैश का काम निपटाते हैं। तब तक के लिए आप ये बाइक के शॉर्ट्स देखो। तो हाँ, हमें फाइनली हमारी ड्रीम बाइक यानी पीयूष की ड्रीम बाइक मिल चुकी थी। और ड्रीम बाइक को देखने के बाद पीयूष के तो तोते उड़ चुके थे, क्योंकि भाई साहब उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड बाइक को देखने के बाद मैं इधर उधर बाइक के शॉट्स लेता फिर रहा हूँ। और अब कैशिंग कुशिंग का काम हटाने के बाद बाइक तो हमें मिल चुकी थी। अब बारी थी बाइक को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की, यानी दिल्ली से सीधा करनाल। 130 किलोमीटर का सफर, वो भी सुपर बाइक पे, आसान नहीं होने वाला था।
यस गाइस, अब हमारे हाथों में ये बाइक आ चुकी है और अभी फिलहाल से पीयूष इसकी टेस्ट ड्राइव लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बड़े ब्रदर मुझे बाइक चलाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पीयूष पर भरोसा नहीं होता। और जब मैं बाइक को उठाकर चलाने की कोशिश करता हूँ तो भाई मुझे तो डर लग जाता है, क्योंकि ये बेगानी चीज है, पीयूष की चीज है। अगर मेरी वजह से इस पे 1% भी खरोच आई तो यार मुझे बाद में बहुत गिल्टी फील होने वाला है। इसी वजह से मैं तो इसे ही थमा देता हूँ, भाई तू ही चला। क्योंकि यार आपको पता ही है दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है यार। ये देख लो, आप खुद अपनी आंखों से देख लो कितना ज्यादा ट्रैफिक ऑलरेडी यहाँ पर है। और यार सीरियसली गाइस, कम से कम 3-4 घंटे ट्रैफिक में बिताने के बाद हमें खुली रोड पर आकर चैन की सांस लेने को मिलती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस मामले में पीयूष की भी काफी ज्यादा हिम्मत थी, जो उसने दिल्ली जैसे शहर के ट्रैफिक में से ये अपनी नवी बाइक को बिना खरोच लगे सही सलामत निकाला। तो अब भाई हम पहुंच चुके हैं मुरथल ढाबा और बाइक को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और खुद को भी रेस्ट देते हैं। एक बार तो मेरी हालत देख लो कैसी हुई पड़ी है, क्योंकि यार दिल्ली का प्रदूषण और काफी ट्रैफिक और गर्मी को झेलने के बाद ये हालत होनी थी। पर अब थोड़ा सुकून से बैठकर खाना खाएंगे। और यहाँ पर मैं पीयूष से पूछता हूँ कि भाई बाइक चलाकर कैसा लग रहा है, तो वो बताता है देख भाई ये निशान पड़ गया, तो दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। और यार जैसे ही खाना सामने आता है, खाने को सामने देखकर आत्मा भी अंदर से खुश हो जाती है और फटाफट से हम थालियों में अपने अपने खाने को परोस लेते हैं। और खाना निपटाने के बाद बाइक की लगाम मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ। लो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने शहर, प्यारे शहर करनाल सिटी। और सुकून सुकून ही सुकून भाई, सुकून ही सुकून। सो फाइनली गाइस, अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद सुकून की सांस लेता हूँ मैं, क्योंकि पूरे दिल्ली से भी नहीं, क्योंकि पूरे सोनीपत से लेकर करनाल तक मैं बाइक चलाकर लाया। तो मुझे पता है यार कि मैंने उस बाइक को कैसे हैंडल किया, कैसे चलाया। बहुत परेशानी हुई यार गाइस, बहुत परेशानी हुई, पूछो मत। बस अब हमारे हाथ बाइक लग चुकी है, अब आगे ब्लॉग आने वाले हैं बाइक के साथ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में और अपनी शॉर्ट्स में तो हम रोज मुलाकात करते ही रहेंगे। ओके बाय।